दोस्तों, ऑडियो बुक सागर में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बहस से नहीं अपने कामों से जीते। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ शक्ति के 48 नियम के 9वें नियम के बारे में, जिसका शीर्षक है बहस से नहीं अपनी कामों से जीते। दोस्तों, बहस से मिलने वाली क्षणिक विजय दरअसल खोखली होती है। इससे सामने वाले के विचार नहीं बदलते हैं, इसके बजाय उसके मन में द्वेष और दुर्भावना उत्पन्न हो जाती है, जो काफ़ी समय तक कायम रहती है। कुछ बोले बिना आप अपने कार्यों से दूसरों को प्रभावित करना ज़्यादा असरदार होता है। बोले नहीं बल्कि काम करके दिखा दे। मिस्र में एक राजा था, उसके बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, मिस्र में जब एप्रिसियस को गद्दी से उतार दिया गया तो अमोसिस सिंहासन पर बैठा और वह सईस जिले का था और सियफ कस्बे का निवासी था। पहले तो मिस्र के नागरिक उसका सम्मान नहीं करते थे, क्योंकि वह गरीब घर से आया था और उसने अपना करियर बहुत निचले स्तर से शुरू किया था। मिस्र के नागरिकों का सम्मान पाने के लिए उसने सख्त कदम नहीं उठाए, बल्कि चतुराई से उन्हें अपने पक्ष में कर लिया। उसकी बहुत सी संपत्तियों में से एक था पैर धोने का वह स्वर्ण पात्र, जिसमें वह और उसके अतिथि खास अवसर पर अपने पैर धोते थे। उसने इसे तोड़वाकर उसने एक देवता की सोने की मूर्ति बनवाई और उसे शहर के सबसे अच्छी जगह पर लगवा दिया। मिस्र के नागरिक मूर्ति का सम्मान करने लगे। जैसे ही अमेसिस ने यह सुना, उसने एक सभा आयोजित की और सभा में उसने बताया कि सम्मानित मूर्ति कभी उसके पैर धोने का पात्र थी, जिसमें लोग अपने पैर धोते थे, कुल्ला करते थे और गंदगी साफ करते थे। उसने कहा कि उसका हाल भी मूर्ति की तरह ही था, क्योंकि वह भी कभी एक साधारण व्यक्ति था और आज वह सम्राट बन गया है। उसने कहा कि अच्छा यही रहेगा कि जिस तरह लोग पैर धोने के पात्र का सम्मान करने लगे हैं, उसी तरह लोग उसका भी सम्मान करने लगे। इस तरह मिस्र के नागरिक उसे अपना स्वामी मानने के लिए तैयार हो गए। शक्ति के क्षेत्र में आपको अपने कदमों का मूल्यांकन इस बात से करना चाहिए कि दूसरों पर उनका दीर्घकालीन प्रभाव कैसा पड़ रहा है। बहस करके आप अपनी बात मनवाने या जीतने की कोशिश करने में यह दिक्कत होती है कि आप यकीन से कभी भी यह नहीं कह सकते हैं कि सामने वाले पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है कि वह आपसे सहमत तो दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वह आपसे द्वेष कर रहा हो, या फिर शायद आपने अनजाने में कोई ऐसी बात कह दी जो उसे बुरी लग गई हो। ध्यान रहे कि सामने वाला अपने मूड और असुरक्षा के आधार पर आपके कहे शब्दों का मतलब निकालता है। अच्छे से अच्छे तर्क का भी कोई ठोस नींव नहीं होता है, क्योंकि हम सभी शब्दों के छलावे भरी प्रकृति से वाकिफ होने के कारण उन पर अविश्वास करते हैं। किसी के साथ बहस करने के कुछ ही दिन बाद हम सिर्फ आदत की वजह से अपने पुराने विचार पर वापस लौट आते हैं। इस बात को समझ लें, शब्द चवन्नी के 100 मिलते हैं। हर कोई जानता है कि बहस करने के आवेश में हम अपनी बात के समर्थन में कुछ भी कह सकते हैं। हम बाइबिल का हवाला दे सकते हैं या सैकड़ों ऐसे जिक्र कर सकते हैं जिनकी पुष्टि नहीं की जा सकती। इस तरह की हवाबाजी से कौन हम पर विश्वास कर सकता है। कार्य इससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली और अर्थपूर्ण होते हैं। वे हमारी आंखों के सामने होते हैं और हम उन्हें देख सकते हैं। कार्यों में चुभने वाला शब्द नहीं होता है, गलत निष्कर्ष की कोई संभावना भी नहीं होती है। सामने दिखाई देने वाला सबूत के तौर पर कोई भी बहस नहीं कर सकता। जैसा ग्रेशियन कहते हैं, सत्य आम तौर पर सुनाई नहीं देता। सर क्रिस्टोफर रेन इंग्लैंड के पुनर्जागरण काल में इस बात के जीते जागते उदाहरण थे। सर क्रिस्टोफर ने गणित, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र और जीव विज्ञान में महारत हासिल की थी। वे इंग्लैंड के सबसे मशहूर वास्तुविद थे। इस क्षेत्र में उनके लंबे करियर में उनके ग्राहकों ने उन्हें डिजाइन बदलने के बारे में बहुत से अव्यवहारिक सुझाव दिए। उन्होंने कभी ग्राहकों से बहस नहीं की, चुभने वाला शब्द नहीं कहे। उनके पास अपनी बात साबित करने के दूसरे तरीके थे। दोस्तों, सन 1688 में रेन ने वेस्टमिंस्टर शहर के लिए एक शानदार टाउन हॉल डिजाइन किया, लेकिन मेयर उससे संतुष्ट नहीं था। उसने रेन से कहा कि दूसरी मंजिल सुरक्षित नहीं है
और यह पहली मंजिल पर बने उसके ऑफिस पर कभी भी गिर सकती है। उसने रेन से कहा कि वह अतिरिक्त सहारे के लिए पत्थर के 2 खंभे और लगा दे। रेन बहुत ही कुशल इंजीनियर थे। वो अच्छी तरह जानते थे कि खंभे लगाने का कोई मतलब नहीं है और मेयर का डर निराधार था, लेकिन उन्होंने खंभे लगा दिए, जिससे मेयर बहुत खुश हो गया। कुछ साल बाद जब कुछ जादूगर सफाई करने के लिए ऊंची नसेनी पर चढ़े, तब जाकर उन्हें पता चला कि खंभे छत को सहारा नहीं दे रहे थे, बल्कि उससे थोड़ी दूर पर ही खत्म हो गए थे। खंभे सिर्फ दिखने के लिए लगाए गए थे, लेकिन इससे दोनों मिल गया जो वह चाहते थे। मेयर को तसल्ली हो गई और रेन को भावी पीढ़ियां समझ लेंगी कि उनकी मूल डिजाइन सही थी और खंभों की जरूरत नहीं थी। काम के माध्यम से अपने विचार प्रकट करने के लिए आपके विरोधी रक्षात्मक नहीं होते हैं, इसलिए वे आसानी से आपकी बात मान जाते हैं। बहस के बजाय कार्य से शाब्दिक और भौतिक दोनों रूप से अपनी बात मनवाना ज़्यादा कारगर होता है। दोस्तों, अगर आपका लक्ष्य शक्ति पाना है तो उसे सुरक्षित रखना है तो हमेशा अप्रत्यक्ष मार्ग खोजें और युद्ध का मैदान सावधानी से चुनें। अगर दीर्घकालीन दृष्टि से इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला आपसे सहमत है या नहीं, अगर समय और अनुभव उन्हें आपका मतलब समझा देंगे, तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप उन्हें समझाने की कोशिश ही ना करें, अपनी ऊर्जा बचाएं और वहां से चल दें। कभी कभी बहस न करें। समाज में किसी भी चीज़ पर बहस नहीं होनी चाहिए, सिर्फ परिणाम देने पर अपना ध्यान केंद्रित करें।